आईसीआर काउंसलिंग के लिए लास्ट डेट 23 अगस्त को रखी गई है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो इन फ्यूचर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। सो व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हालचाल, दिस इज प्रभात एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन और करेक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं आप सभी के। तो आज इस वीडियो में आप सभी को आईसीआर काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप सभी के डाउट का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आज डेट है 23 अगस्त और आप सभी को बता दूं कि अकॉर्डिंग टू आईसीआर ऑफिशियल आज आप सभी का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। बच्चों की विदाउट रजिस्ट्रेशन इन फ्यूचर आपको रैंक कार्ड नहीं मिलेगा। सो दैट इज द लास्ट चांस फॉर योर रजिस्ट्रेशन फॉर योर रैंक कार्ड। तो जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो आज रात के 11 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपने रजिस्ट्रेशन के प्रिंट आउट को रख के सबमिट कर लें। ठीक है। दूसरी बात की बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी सर मेल रिसीव्ड हो रहा है। तो देखो, जो मेल आपको मिल रहा है सिंपल सी चीज़ है, वो आपको रिमाइंडर मैसेज है। अगर आपको वो मेल मिल रहा है, मैं आपको साइड में वो मेल दिखा रहा हूँ। अगर वो ईमेल आईडी से आपको मेल आ रहा है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसके बाद भी मेल मिल रहा है, तो डोंट वरी बच्चों, वो आप सभी का रिमाइंडर मैसेज है, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। या फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सक्सेसफुली आप उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। तो ये सिंपल सा डाउट था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है हमारी करेक्शन विंडो का। तो आइए मैं वेबसाइट पर लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो गई है, ये चीज़ गलत फील हो गई है। देखो यार, मैंने क्लियरली बोल रखा था कि सब कुछ सही करना, डॉक्यूमेंट्स को गलत मत फिल करना। ठीक है। एक बार आप फ़ोन नंबर वगैरह गलत कर दोगे तो बाद में चीज़ें कहीं ना कहीं वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि आपने सीयूटी में सब कुछ सही फिलअप किया हुआ है तो ऑलरेडी वो डाटा आपका उनके पास रहता है। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी प्रकार की गलती मत कीजिएगा, या फिर सीयूटी के मार्क्स को फिलअप करने में किसी भी प्रकार की गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मिस्टेक की हुई है। ठीक है। तो पहली चीज, मिस्टेक जिनका हो गया उनको क्या करना है। दूसरी चीज कि अभी तक जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको क्या करना है। देखो, सिंपल सी बात है कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज है, 23 अगस्त को रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट जाओ ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप रजिस्ट्रेशन करो। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, आईसीआर ने खुद गाइडलाइंस के लिए इन्होंने एक पीडीएफ अपने वेबसाइट पे दिया था जिसमें कंप्लीट गाइडलाइंस है कि कैसे कैसे आपको प्रोसीड करनी है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला एप्लीकेंट लॉगिन था, देन आपको साइन इन करना था। बहुत सारे बच्चों को एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड उनके ईमेल आईडी पे मिला था। ठीक है। देन रजिस्टर करना था सीट एलोकेशन के लिए, फिर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिलअप करके इसे फाइनल प्रिंट आउट करोगे। देखो, अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया तो सिंपल सी बात है, आप लॉगिन करके एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया है तो क्या वो आपका ठीक हो पाएगा, ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। तो यार देखो, पहले लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को मिस्टेक हुए थे तो बच्चों ने मेल किया था तो करेक्शन विंडो ओपन हुई थी। लेकिन अभी हेल्पलाइन नंबर पर बात करने में पता चला कि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल ईमेल आईडी दी गई ICRHelpdesk2023@gmail.com। तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। हेल्प डेस्क का टाइमिंग है 10 AM to 6 PM तक का। तो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपका जो भी प्रॉब्लम आप मेल कीजिए। ठीक है। मेल का फॉर्मेट क्या होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मेल का फॉर्मेट आपको दे दूंगा। तो जो भी आपका मिस्टेक हो आप उनको मेल कीजिए। अगर बल्क में उनको मैसेजेस मेल रिसीव्ड होते हैं तो वो मे बी इसको ओपन करें। ठीक है, करेक्शन विंडो को। तो आज आपका लास्ट डेट है, इन फ्यूचर डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो दूसरी चीज की बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हम लोग फी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो देखो, मैंने सिंपल सी बात बताई थी कि फी पेमेंट अभी नहीं होती। जब आप वहां पे जाओगे, रैंक कार्ड आएगा। अभी देखो, जो प्रोसेस आपका चल रहा है रजिस्ट्रेशन का, इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज के बाद रैंक कार्ड आएगी। तो रैंक कार्ड आने के बाद आपका चॉइस फिलिंग होता है। जब चॉइस फिलिंग कंप्लीट करोगे तो आपको आपके पोर्टल पर एक ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आएगा फी पेमेंट का। तो वहां पे आप जाकर 500 रुपीज पे कर सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पे एक ब्लॉक आया है ना, आप लोग देखो इसको, एप्लीकेशन फी पेमेंट का। तो जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे तो आपके पास एप्लीकेशन फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप एप्लीकेशन फी पे कर सकते हो और अभी आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है। तो अभी आपको सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। अगर एप्लीकेशन स्टेटस कंफर्म एंड पेड दिखा रहा है, दैट्स मीन कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। और आप लोग अपना फॉर्म चेकआउट करना। फॉर्म चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट आईडी मिली होगी। ठीक है। ये जो पेमेंट आईडी मिली है, यही आपका मेन डिटेल है कि आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। बहुत सारे बच्चों के फाइनल प्रिंट आउट में अभी एप्लीकेशन आईडी नहीं मिल रही है। ठीक है। तो आप लोग अपना एक बार लॉगिन करके
प्रिंट आउट चेक कीजिए कि आपके पास आपका एप्लीकेशन आईडी मिला है कि नहीं मिला। अगर आपका एप्लीकेशन आईडी मिल गया है, दैट्स मीन कि आपके फाइनल प्रिंट आउट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। इसके बाद जब पेमेंट करोगे तो नीचे पेमेंट आईडी मिलेगा। हालांकि पेमेंट अभी बाद में होगा, रैंक कार्ड के बाद होगा, तो पेमेंट आईडी भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन आईडी भी देखने की जरूरत है, क्योंकि एप्लीकेशन आईडी ही ये शो कर रहा है कि आपने फाइनली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लिया है। ठीक है। दूसरी चीज कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कंपलसरी या फिर ऑप्शनल में मिस्टेक किया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऑप्शनल कंपलसरी ऐसा कुछ भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शनल कंपलसरी कर सकते हो। इससे बहुत बड़ा आपके फॉर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट तब पड़ेगा जब आपने अपना सीयूटी का मार्क्स गलत फिल कर दिया। जैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी जेट सीयूटी आईसीआर 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो रॉन स्टॉप कंपटीशन की नई बैच लॉन्च हो चुकी है। फिलहाल में 2024 के रिजल्ट्स की बात करें तो पूरे इंडिया में सबसे शानदार रिजल्ट रहा है वो रहा है रॉन स्टॉप कंपटीशन उदयपुर का। अगर बात करें सीयूटी की तो सबसे पहले बता दूं कि सीयूटी में आपने देखा होगा कि इस बार 200 में 200 नंबर आने वाले एग्रीकल्चर कम्युनिटी बच्चे थे, जिसमें अकेले रॉल से 63+ कैंडिडेट्स हैं। 2024 में 700 से ज्यादा एक आपका एक्सपेक्टेड यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। सीयूटी 23 में पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर में फर्स्ट रैंक यहाँ से थी। आईसीआर 2022-21 में यहाँ पे हर साल मोर देन 500 650+ बच्चों का सिलेक्शन होता रहा है। तो इस साल इनकी नई बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा जेट का टॉपर भी बच्चा यहीं से आप लोग देखोगे। ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनके 550+ स्कोर है, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके 500 से ज्यादा स्कोर है, और 450 से स्कोर ऐसे बहुत सारे बच्चे, 250-300 बच्चे जिनके 450+ स्कोर है, और 500+ वाले भी यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं। तो हर साल की तरह इस बार भी रॉयल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। जेट के एग्जामिनेशन की बात करें तो जेट में भी फर्स्ट रैंक यहीं से रही है। आईसीआर पीजी के लिए भी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल में जो इनकी नई बैच आई, इस बैच में आप सभी को 20% ऑफ मिल रहा है। ये बैच महाबचत ऑफर इनकी 14 से 25 अगस्त तक के लिए वैलिड है, जिसमें कि आप लोग जेट सीयूटी के लॉन्ग ईयर बैच ले सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। यहाँ पे जिन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है अगले साल के लिए वो रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल में जेट सीयूटी आईसीआर की लॉन्ग ईयर बैच के साथ साथ 11-12 फाउंडेशन बैच भी है। तो आपको जिस भी बैच में एनरोल करना हो 20% ऑफ चल रहा है, तो आप उस ऑफर को एनरोल कर सकते हो और आप भी अगले साल टॉपर के लिस्ट में आ सकते हो। तो आप लोगों के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। आप चाहो तो यहाँ से प्रिपरेशन वगैरह अपनी चीजों को स्टार्ट नहीं है तो सेम चीज आप भी कीजिए। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है, ठीक है, चलो देखो, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एडमिट कार्ड की जगह स्कोर कार्ड अपलोड कर दिया, तो ये भी मिस्टेक है आपकी। ठीक है, सब्जेक्ट में आपने गलत मार्क्स फिल कर दिया, वो भी दिक्कत है। हालांकि देखो बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर ये सब मिस्टेक है, ये आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ एडिट नहीं हो पाएगी, इसीलिए आपको मेल वगैरह करने की जरूरत है। तो आपको यहाँ पे मेल आईडी दिया गया है, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया, डायरेक्टली बात करके रिक्वेस्ट करके उनसे करेक्शन विंडो ओपन कराइए। अगर बहुत सारे बच्चे बल्क में करेंगे तो वो भी इस बारे में सोचेंगे और कहीं ना कहीं इसके लिए ओपन करेंगे अपने पोर्टल को। तो फिलहाल में आज लास्ट डेट है, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया रजिस्ट्रेशन कर लें। दूसरी चीज़ की जो मेल आ रही है उसको इग्नोर कीजिए, और रिमाइंडर मैसेज है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने प्रॉब्लम को वहाँ से चीज़ें ठीक कर सकते हो। ठीक है, मेल से कोई मतलब नहीं, मेल तो यार सबको आ रहा है, रजिस्ट्रेशन किया है नहीं किया सबको आ रहा है। ठीक है, बाकी जो सर्टिफिकेट नंबर था वहाँ पे अगर आप काउंटिंग वाइज 1 2 3 4 नंबर भी फिलअप करोगे तो भी सही है, बाकी सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करोगे तो भी सही, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट था स्टेप आपका डॉक्यूमेंट्स का और सीयूटी मार्क्स को फिलअप करने का। ये दो चीज़ें अगर आपने सही की है तो इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर इन दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो इन फ्यूचर दिक्कत आ सकी है। बहुत सारे बच्चों को मेल आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, तो जिन बच्चों को मेल आईडी पासवर्ड नहीं मिला वो हमको ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, उस पर मेल कीजिए, मैं आपको आपका ऑफिशियल ईमेल लॉगिन आईडी पासवर्ड दिला दूंगा। ठीक है, जिनको ऑफिशियल ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं मिला है ये केवल उनके लिए जो अपने फॉर्म में आईसीआर को ऐड किए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म में सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर को ऐड किया था, उसके बावजूद भी उनको गलत आईडी या गलत पासवर्ड मिल रहा है या फिर लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बच्चे मुझे मैसेज कर सकते हैं, उनको पूरा सोल्यूशन उनका मेरे पास है, उनका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो बच्चे सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर को ऐड नहीं किए थे, ऐसे बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो फिर इस काउंसलिंग को भूल जाएं। ठीक है, तीसरी चीज़ कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो फाइनल प्रिंट आउट लेकर अपने पास प्रिंट आउट को रख लो, इन फ्यूचर वो बाद में काम देगा, ऑन टाइम काउंसलिंग काम देगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पास एडमिट कार्ड वगैरह नहीं थे, तो उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक सा गाइडलाइंस था, सिंपल सी चीज़ है कि लास्ट डेट है, फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है रजिस्ट्रेशन करो, अगर कोई दिक्कत आती है
तो कमेंट कीजिए, उस कमेंट का सोल्यूशन भी हमारे पास है। बाकी करेक्शन का सोल्यूशन केवल इतना है कि आप लोगों को बल्क में मैसेजेस करने हैं, ईमेल करने हैं ऑन द ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ आईकार ICAR-2023@gmail.com। तो ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इसी पे मेल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। अगर बहुत सारे बच्चे मैसेज कर दो, कहीं ना कहीं करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन हो सकती है। बाकी जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीटेड, टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ द आईकार रजिस्ट्रेशन। सो आप लोग 23 अगस्त जो आज का डेट है 11 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंप्लीट कर लो। आई होप कि आपको वीडियो मजा आया होगा, समझ में आया होगा, चीजें समझ में आएंगी। नहीं आ रही हैं, दिक्कत आ रहा है, व्हाट्सअप ओपन है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। एंड दूसरी चीज हमारी पेड मेंटोरशिप, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।